ज़्यादातर कॉन्स्टिट्यूशंस में गवर्नमेंट की पावर्स और अथॉरिटी पर एक तरह से लिमिटेशंस लगाने के लिए सिटीजन्स को कुछ सेट ऑफ राइट्स दिए जाते हैं। ये राइट्स यूजुअली कॉन्स्टिट्यूशन में ही प्रेजेंट होते हैं एंड देयरफॉर अगर गवर्नमेंट इन राइट्स को वायलेट करती है तो फिर इसे कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन माना जाता है। और क्योंकि गवर्नमेंट के जितने भी ऑर्गन्स और अथॉरिटीज़ हैं इन्हें कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही चलना पड़ता है, इसलिए गवर्नमेंट इन सेट ऑफ राइट्स को वायलेट नहीं कर सकती। इस वजह से एक तरह से देखा जाए तो ये राइट्स गवर्नमेंट की अथॉरिटी और पावर्स पर एक लिमिटेशन की तरह एक्ट करते हैं। इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में भी पार्ट 3 में कुछ फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं। इस पार्ट में इन टोटल 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, जिनमें से सबसे पहला और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट राइट है वो है राइट टू इक्वालिटी। इस इक्वालिटी के राइट को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि इक्वालिटी क्या होता है। इक्वालिटी का मतलब होता है एक समान या बराबर या फिर इक्वल। और अगर हम लोगों के बीच इक्वालिटी मेंटेन करने की बात करें तो इसका मतलब होता है सभी लोगों को इक्वली ट्रीट करना या फिर सभी के साथ बराबरी का व्यवहार रखना। ये जो इक्वालिटी टर्म है ये सीधी तरह से लिंक्ड है एक और टर्म से जो कि है डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन एकदम ऑपोजिट है इक्वालिटी के। अगर लोगों के बीच इक्वालिटी का मतलब है सभी को एक समान ट्रीट करना, तो वहीं दूसरी तरफ डिस्क्रिमिनेशन का मतलब है अलग अलग लोगों को अलग अलग तरह से ट्रीट करना। अगर हम सोसाइटी में इक्वालिटी प्रमोट करने का अटेम्प्ट कर रहे हैं, दिस मीन्स हम सोसाइटी में लोगों के बीच डिस्क्रिमिनेशन को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। अब अगर हम हमारी इंडियन सोसाइटी को देखें तो हमारी सोसाइटी बहुत ही डाइवर्स है। यहाँ बहुत सारे कल्चर्स, रीजन्स, रिलीजन्स, कास्ट एक्सेट्रा प्रेजेंट है और हमारी सोसाइटी में इन सब बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन भी काफ़ी समय से हो रहा है, चाहे वो कास्ट के ऊपर हो या फिर रिलीजन या फिर लैंग्वेज या फिर किसी और बेसिस पर। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स इस डिस्क्रिमिनेशन को एंड करना चाहते थे और इसलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने फंडामेंटल राइट्स में राइट टू इक्वालिटी इंसर्ट करके सोसाइटी में नॉन डिस्क्रिमिनेशन को प्रमोट करने की कोशिश करी है। अब ये जो राइट टू इक्वालिटी है ये कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए 6 फंडामेंटल राइट्स में से सबसे पहला राइट है और ये राइट टू इक्वालिटी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 तक प्रेजेंट है। अब ये जो राइट टू इक्वालिटी है इसमें इक्वालिटी से रिलेटेड मल्टीपल एस्पेक्ट्स प्रेजेंट है, यानी कि इस राइट के थ्रू हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने कई चीज़ें इंश्योर की हैं, जैसे कि किसी भी सिटीजन के साथ कास्ट, रिलीजन, जेंडर, प्लेस ऑफ बर्थ एक्सेट्रा के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन ना होना, लॉज सबके लिए इक्वल हो और सब पर इक्वली अप्लाई हो, सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले जॉब्स और पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में, अनटचेबिलिटी जैसी डिस्क्रिमिनेटरी और डेरोगेटरी प्रैक्टिसेस खत्म हो एक्सेट्रा। तो ये सब चीज़ें इंक्लूडेड है राइट टू इक्वालिटी के अंडर। इस राइट टू इक्वालिटी में कई तरह के पॉसिबल डिस्क्रिमिनेशंस को एड्रेस किया गया है और ये राइट टू इक्वालिटी एक अम्ब्रेला की तरह काम करता है जो लोगों के बीच इंडिविजुअल डिग्निटी और सोशल जस्टिस को प्रमोट करता है और साथ ही में डेमोक्रेसी को भी स्ट्रेंथन करता है, क्योंकि आफ्टर ऑल अगर लोगों के बीच सोशली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली और कल्चरली इनइक्वालिटी कम है तो वो एक स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी का सिग्नल प्रोवाइड करती है। अगर यूटिलिटी के पर्पज से देखा जाए तो राइट टू इक्वालिटी सिर्फ एक कंसेप्ट नहीं है बल्कि एक पावरफुल कॉन्स्टिट्यूशनल टूल है जिसका यूज करके हम एक फेयर और इंक्लूसिव सोसाइटी बना सकते हैं एंड देयरफॉर एक स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी बना सकते हैं। अब देखते हैं ये राइट टू इक्वालिटी के अंडर आने वाले 5 प्रोविजंस को फ्रॉम आर्टिकल 14 टू आर्टिकल 18। सबसे पहले है आर्टिकल 14 जो कि है इक्वालिटी बिफोर लॉ। आर्टिकल 14 ये कहता है कि द स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर लॉ और द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। यानी कि हमारे देश के सभी लोगों को 2 चीज़ें इंश्योर करी जाएंगी, पहला है इक्वालिटी बिफोर लॉ और दूसरा है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। अब ये जो दोनों फ्रेजेस हैं इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इन्हें एक एक करके देखते हैं। इनमें से पहला है इक्वालिटी बिफोर लॉ। इक्वालिटी बिफोर लॉ का कंसेप्ट ब्रिटेन से ओरिजिनेट हुआ। इसका मतलब है लॉ के सामने सब बराबर हैं, चाहे आप देश के प्रेसिडेंट हो या फिर रोड साइड वेंडर हो, कोई भी लॉ से ऊपर नहीं है और लॉ सबको एक समान यानी कि इक्वली ट्रीट करेगा। एग्जाम्पल से समझाओ तो सपोज एक टैक्सी ड्राइवर रेड लाइट तोड़ता है तो उसे ट्रैफिक रूल्स के अकॉर्डिंग कुछ फाइन पे करना पड़ेगा। वैसे ही अगर कोई वीवीआईपी भी रेड लाइट तोड़ता है तो उस पर भी सेम रूल्स और लॉज अप्लाई होंगे, उसके लिए लॉज में कोई एक्सेप्शन नहीं होगी। दिस इज इक्वालिटी बिफोर लॉ। अब दूसरा कंसेप्ट है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। ये कंसेप्ट यूएसए से ओरिजिनेट हुआ और इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग जो लोग सिमिलर सिचुएशंस में हैं उनके साथ सिमिलर ट्रीटमेंट किया जाएगा और जो लोग डिफरेंट सिचुएशंस या सर्कमस्टांसेस में हैं उनके साथ एक तरह से फेयरनेस लाने के लिए डिफरेंट ट्रीटमेंट किया जाएगा। इन अदर वर्ड्स, इक्वल सिचुएशन में इक्वल लॉज अप्लाई होंगे और अगर सिचुएशन डिफरेंट है तो अलग रूल्स बनाए जा सकते हैं। अगर मैं आपको एग्जांपल से समझाऊं तो सपोज गवर्नमेंट कल को एक स्कॉलरशिप स्कीम निकालती है स्पेसिफिकली फॉर गर्ल्स, तो फिर बॉयज़ ये नहीं कह सकते कि ये डिस्क्रिमिनेशन है अगेंस्ट देम, बिकॉज जो गर्ल्स की सोशल कंडीशन है
वो रिलेटिवली वीक है, और जो एवरेज लिटरेसी रेट है फीमेल्स का वो भी रिलेटिवली कम है व्हेन कंपेयर टू मेल्स, एंड देयरफॉर गर्ल्स एक ज़्यादा डिसएडवांटेजियस पोजीशन में है व्हेन कंपेयर टू बॉयज़. सो एज फार एज एक्सेस टू एजुकेशन इज कंसर्न्ड, बोथ गर्ल्स एंड बॉयज़ आर नॉट इक्वल. सो ऐसे सोशल इम्बैलेंस को रेक्टिफाई करने के लिए अगर गवर्नमेंट गर्ल्स स्पेसिफिक कुछ स्कीम्स निकालती है तो वो किया जा सकता है सोसाइटी में फेयरनेस, इक्वालिटी और इंक्लूसिवनेस प्रमोट करने के लिए, और इसे डिस्क्रिमिनेशन के अंडर काउंट नहीं किया जा सकता. डिस्क्रिमिनेशन तब होगा जब गर्ल्स एंड बॉयज़ का एजुकेशन से रिलेटेड स्टेटस और सभी इंडिकेटर्स इक्वल हो, यानी कि दोनों के सर्कमस्टांसेस एक समान हो. तो फिर अगर गर्ल्स स्पेसिफिक कोई स्कीम निकाली जाती है तो फिर हम उसे डिस्क्रिमिनेशन की कैटेगरी में डालेंगे और वायलेशन ऑफ राइट टू इक्वालिटी में कंसिडर करेंगे. लेकिन क्योंकि दोनों जेंडर्स के सर्कमस्टांसेस डिफरेंट हैं, इसलिए इन्हें डिफरेंट ट्रीटमेंट दिया जा सकता है. इसी चीज़ को हमारी जुडिशरी ने भी क्लैरिफाई किया है. कोर्ट्स के अकॉर्डिंग हर इनइक्वालिटी या फिर हर अनइक्वल ट्रीटमेंट अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं माना जा सकता. अगर ये अनइक्वल ट्रीटमेंट इंटेलिजिबल डिफरेंशिया पर बेस्ड हो तो इसे आर्टिकल 14 का वायलेशन नहीं कंसिडर किया जाएगा. यहाँ इंटेलिजिबल डिफरेंशिया का मतलब है लोगों के बीच डिफरेंस ऑन द बेसिस ऑफ सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड या फिर हिस्टोरिक इनजस्टिसेस या फिर एजुकेशनल डिसएडवांटेज एक्सेट्रा. इन अदर वर्ड्स, लोगों के सर्कमस्टांसेस के बेसिस पर उन्हें डिफरेंट तरह से ट्रीट किया जा सकता है. सो सेम सर्कमस्टांसेस में सेम ट्रीटमेंट और डिफरेंट सर्कमस्टांसेस में डिफरेंट ट्रीटमेंट, दिस इज कॉल्ड एज इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ. और ये इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ जिस पर्टिकुलर एस्पेक्ट को प्रमोट करता है वो है फेयरनेस. सो आर्टिकल 14 के अकॉर्डिंग लॉज सभी के लिए इक्वल होने चाहिए और साथ में लॉज सभी के लिए फेयर भी होने चाहिए. वन मोर थिंग, आर्टिकल 14 सिर्फ सिटीजन्स पर नहीं बल्कि नॉन सिटीजन्स जो कि इंडिया में है उन पर भी अप्लाई होता है, यानी कि फॉरेनर्स भी इस राइट का यूज कर सकते हैं. सो ये था आर्टिकल 14. अब देखते हैं राइट टू इक्वालिटी में नेक्स्ट आर्टिकल विच इज आर्टिकल 15. आर्टिकल 15 का मेन पर्पस है डिस्क्रिमिनेशन को प्रिवेंट करना, स्पेशली पब्लिक प्लेसेस और इंस्टीट्यूशंस में. आर्टिकल 15 में 4 क्लॉजेस है. आर्टिकल 15(1) के अकॉर्डिंग स्टेट किसी भी सिटीजन के साथ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स या प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता. ये टोटल 5 क्राइटेरिया हैं जिनके बेसिस पर स्टेट डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता. फॉर एग्जाम्पल, किसी SC या ST या माइनॉरिटी कम्युनिटी के स्टूडेंट को स्कूल एडमिशन में डिनाई नहीं किया जा सकता उसकी कास्ट के बेसिस पर, यानी कि ये स्टूडेंट बैकवर्ड कम्युनिटी से बिलोंग करता है. नेक्स्ट क्लॉज है आर्टिकल 15 क्लॉज 2. यही कहता है कि पब्लिक स्पेसेस में जैसे कि शॉप्स, होटल्स, वेल्स, टैंक्स, रोड्स एक्सेट्रा, यहाँ पर सबको एक्सेस मिलेगा. पब्लिक स्पेसेस सभी के लिए ओपन और एक्सेसिबल हैं. अब जो आर्टिकल 15 क्लॉज 3 और 15 क्लॉज 4 है ये कुछ एक्सेप्शंस प्रोवाइड करते हैं. आर्टिकल 15 क्लॉज 3 ये कहता है कि स्टेट वुमेन और चिल्ड्रन के लिए स्पेसिफिक प्रोविजंस बना सकता है, जैसे कि गर्ल्स कॉलेजेस, वुमेन ओनली कोचिंग इंस्टीट्यूशंस एक्सेट्रा. और वहीं आर्टिकल 15 क्लॉज 4 ये कहता है कि स्टेट स्पेशल लॉज और स्कीम्स बना सकता है फॉर एडवांसमेंट ऑफ सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स. सो इस प्रोविजन के अकॉर्डिंग एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में रिजर्वेशन या फिर स्पेशल स्कीम्स फॉर बैकवर्ड क्लासेस एक्सेट्रा ये सब किया जा सकता है बाय द स्टेट. सो आर्टिकल 15 में कुछ क्राइटेरियाज के ऊपर नॉन डिस्क्रिमिनेशन बाय द स्टेट की बात करी गई है, बट एट द सेम टाइम हमारी सोसाइटी के वीकर सेक्शंस जैसे कि वुमेन, चिल्ड्रन और बैकवर्ड क्लासेस, इनकी अपलिफ्टमेंट के लिए स्टेट के द्वारा स्पेशल ट्रीटमेंट भी दिया जा सकता है. ऐसे एक्शन को जिसके द्वारा एक वीकर सेक्शन की अपलिफ्टमेंट होती है इसे बोलते हैं अफर्मेटिव एक्शन. और ये अफर्मेटिव एक्शन इक्वालिटी के कंसेप्ट के अगेंस्ट नहीं है. इनफैक्ट अफर्मेटिव एक्शन के थ्रू सोसाइटी के वीकर सेक्शंस को अपलिफ्ट करके सोसाइटी में इक्वालिटी ऑफ सर्कमस्टांसेस एस्टैब्लिश किया जा सकता है. अब जहां आर्टिकल 15 डील करता है विद इंस्टीट्यूशंस एंड पब्लिक स्पेसेस, वहीं आर्टिकल 16 का स्कोप है पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, यानी कि गवर्नमेंट जॉब्स में इक्वालिटी से डील करना. आर्टिकल 16 क्लॉज 1 के अकॉर्डिंग सभी सिटीजन्स को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के लिए. आर्टिकल 16 क्लॉज 2 के अकॉर्डिंग पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, डिसेंट, प्लेस ऑफ बर्थ और रेजिडेंस. इन 6 क्राइटेरियाज के बेसिस पर पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता. अब आर्टिकल 15 की तरह ही इस आर्टिकल में भी कुछ एक्सेप्शंस मेंशन है. आर्टिकल 16 क्लॉज 3 के अकॉर्डिंग पार्लियामेंट कुछ पोस्ट के लिए रेजिडेंस की रिक्वायरमेंट प्रिस्क्राइब कर सकती है, यानी कि इन पोस्ट के लिए जो एलिजिबिलिटी होगी उसमें रेजिडेंस की एलिजिबिलिटी भी ऐड करी जा सकती है. नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 16 क्लॉज 4 और इसके अकॉर्डिंग स्टेट्स कैन मेक प्रोविजंस फॉर रिजर्वेशंस फॉर बैकवर्ड क्लासेस which are not adequately represented in public service. So backward classes के लिए स्टेट गवर्नमेंट जॉब्स में रिजर्वेशन प्रोवाइड कर सकता है. यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट केस है जो कि है इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस ऑफ 1992.
इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के लिए 27% रिजर्वेशन की रिकमेंडेशन को अपहोल्ड किया। ये रिकमेंडेशन दी गई थी बाय मंडल कमीशन। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि जो टोटल रिजर्वेशन है इट कैनॉट एक्सीड 50%, यानी कि आधी से ज्यादा अवेलेबल सीट्स रिजर्वेशन की कैटेगरी में नहीं रखी जा सकती। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बोला कि प्रमोशंस में कोई रिजर्वेशन नहीं होगी और जो रिजर्वेशंस दी जाएगी वो बैकवर्डनेस के बेसिस पर होंगी और बैकवर्डनेस में सोशल और एजुकेशनल बैकवर्डनेस इंक्लूडेड होगी, यानी कि इकोनॉमिक बैकवर्डनेस या फिर पॉवर्टी के बेसिस पर रिजर्वेशन नहीं दी जा सकती। हाउएवर 2019 में 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू आर्टिकल 16 में क्लॉज 6 इंसर्ट किया गया, जिसके अकॉर्डिंग इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को पब्लिक एम्प्लॉयमेंट और एजुकेशन में रिजर्वेशन प्रोवाइड करी जा सकती है। और सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट में ये भी रिमाइंड कराया कि रिजर्वेशन एक फंडामेंटल राइट नहीं है बल्कि बस एक इक्वालिटी को प्रमोट करने का टूल है। सो ये था आर्टिकल 16। अब देखते हैं आर्टिकल 17। आर्टिकल 17 एक माइलस्टोन प्रोविजन है जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को मॉरली और एथिकली एलिवेट करता है। इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग अनटचेबिलिटी इज अबॉलिश्ड एंड इट्स प्रैक्टिस इन एनी फॉर्म इज फॉरबिडन, यानी कि अनटचेबिलिटी की डिस्क्रिमिनेटरी और डेरोगेटरी प्रैक्टिस जिसकी वजह से हिस्टोरिकली कई कम्युनिटीज को सफर करना पड़ा है, ये प्रैक्टिस पूरी तरह से अबॉलिश्ड है और यहाँ कोई एक्सेप्शन नहीं है। यहाँ एक बात नोट करने वाली ये है कि अनटचेबिलिटी की कोई डेफिनेशन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। इस आर्टिकल को लीगल सपोर्ट दिया गया है बाय प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955, क्योंकि ये एक्ट अनटचेबिलिटी को एक कॉग्निसेबल ऑफेंस बनाता है। सुप्रीम कोर्ट ने बार बार ये रीएनफोर्स किया है कि आर्टिकल 17 एब्सोल्यूट है, इसमें कोई एक्सेप्शन, जस्टिफिकेशन या फिर रैशनलाइजेशन अलाउड नहीं है। हाउएवर अनफॉर्चुनेटली आज भी कई रूरल एरियाज में अनटचेबिलिटी के केसेस रिपोर्ट होते हैं, जैसे सेपरेट यूटेंसिल्स फॉर दलित्स एक्सेट्रा। ये आर्टिकल सोशल जस्टिस और ह्यूमन डिग्निटी का फाउंडेशन है। जब तक आर्टिकल 17 को ग्रास रूट लेवल तक इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता तब तक ट्रू इक्वालिटी नहीं आएगी। नाउ जो लास्ट आर्टिकल है अंडर राइट टू इक्वालिटी वो है आर्टिकल 18। आर्टिकल 18 डील करता है विद अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग स्टेट कोई भी टाइटल नहीं देगा किसी भी सिटीजन को एक्सेप्ट फॉर मिलिट्री और अकाडमिक डिस्टिंक्शंस, जैसे कि डॉक्टर, प्रोफेसर, लेफ्टिनेंट, मेजर, IAS, IPS, PhD। ये सब अकाडमिक और मिलिट्री टाइटल्स हैं और ये टाइटल्स हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ करता है। नेक्स्ट, एक इंडियन सिटीजन कोई भी फॉरेन टाइटल एक्सेप्ट नहीं कर सकता विदाउट गवर्नमेंट्स अप्रूवल। एंड लास्टली, गवर्नमेंट सर्वेंट्स फॉरेन टाइटल्स नहीं एक्सेप्ट कर सकते। नाउ कुछ ऐसे टाइटल्स जो कि इंडिपेंडेंस से पहले एग्जिस्ट किया करते थे, जैसे कि राजा, महाराजा, नवाब, सर, लॉर्ड एक्सेट्रा, ये सब हेरिडिटरी या कॉलोनियल टाइटल्स हैं जो आर्टिकल 18 के थ्रू प्रोहिबिटेड है। अब अगर हम ऑब्जेक्टिव देखें बिहाइंड आर्टिकल 18 तो ये है कि हमारी सोसाइटी में एक आर्टिफिशियल हायरार्की जो कि कुछ सिलेक्टेड लोगों को टाइटल्स देने से फॉर्म होती है, ऐसी हायरार्की को अबॉलिश करना, क्योंकि ऐसी हायरार्की इक्वालिटी के अगेंस्ट जाती है। साथ ही में ऐसे टाइटल्स को अबॉलिश करना हमें याद दिलाता है कि सिटीजनशिप इज द हाईएस्ट टाइटल इन अ डेमोक्रेसी। नाउ अब हम देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ राइट टू इक्वालिटी। आज के ज़माने में जहाँ कास्टिज्म, कम्युनलिज्म, जेंडर इनइक्वालिटी और इकोनॉमिक डिस्पैरिटी अभी भी जिंदा है, राइट टू इक्वालिटी एक पावरफुल मॉरल कंपस बन गया है। हमारी सोसाइटी में इकोनॉमिक इनइक्वालिटी तो है ही, लेकिन साथ ही साथ कई एस्पेक्ट्स में हमें सोशल इनइक्वालिटी भी देखने को मिलती है, जैसे कि दलित्स के खिलाफ एट्रॉसिटीज, जेंडर के बेसिस पर पे गैप, LGBT कम्युनिटी के राइट्स, रीजन और लैंग्वेज के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन एक्सेट्रा। इन सब इश्यूज को राइट टू इक्वालिटी के लेंस से देखा जा सकता है और इसी राइट के थ्रू हमारी सोसाइटी में इक्वालिटी को प्रमोट किया जा सकता है। साथ ही में अनदर थिंग इज कि राइट टू इक्वालिटी एक स्टैटिक राइट नहीं है, ये राइट एक डायनामिक राइट है। जैसे जैसे हमारी सोसाइटी के स्टैंडर्ड्स और सिचुएशंस इवॉल्व हो रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग ये राइट का स्कोप भी इंक्रीज हो रहा है। फिर चाहे वो पार्लियामेंट में वुमेन के लिए रिजर्वेशन हो या फिर मी टू मूवमेंट हो, हमारी सोसाइटी में जब ये सब इश्यूज उठते हैं और इन पर डेलिब्रेशन और प्रोटेस्ट होते हैं, तब इस राइट टू इक्वालिटी के बेसिस पर इन इश्यूज पर एक्शन लिया जाता है और जुडिशरी की जजमेंट्स के थ्रू इस राइट टू इक्वालिटी का स्कोप भी इंक्रीज होता है। सो आज की वीडियो में हमने देखा आर्टिकल 14 इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, आर्टिकल 15 नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, आर्टिकल 16 इक्वल अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, आर्टिकल 17 प्रोहिबिटिंग अनटचेबिलिटी और आर्टिकल 18 अबॉलिशिंग ऑफ टाइटल्स। ये आर्टिकल्स सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन के क्लॉजेस ही नहीं बल्कि डेमोक्रेसी का सोल है, क्योंकि राइट टू इक्वालिटी इंश्योर करता है डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, जस्टिस फॉर अप्रेस्ड एंड फेयरनेस इन गवर्नेंस। और ये था टॉपिक राइट टू इक्वालिटी का। आई होप यू लाइक द वीडियो। फॉलो फॉर मोर।